इन्फोसिस के शेयर्स एक ही दिन में 8% से ज्यादा गिर चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग इन्फोसिस के Q1 के रिजल्ट को देखेंगे तब यहाँ पर फिगर्स बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं। अगर इन्फोसिस के Q1 के रिजल्ट इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं, इतने अच्छी ग्रोथ है, तो कंपनी के शेयर्स की प्राइस क्यों गिरते जा रही है? तो ये आज का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन्फोसिस के शेयर्स की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों गिरते जा रही है। अगर आप लोग करंटली मार्केट की कंडीशन को देखेंगे तो इन्फोसिस के शेयर्स की प्राइस एक दिन में 8% से ज्यादा गिर चुकी है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर इन्फोसिस के शेयर्स की प्राइस क्यों गिर रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कितने टाइम पीरियड के लिए करना है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। और तो और इन्फोसिस के शेयर्स को लेकर बहुत सारे लोगों का मानना है कि आने वाले टाइम पीरियड में इन्फोसिस के शेयर्स की प्राइस और भी ज्यादा गिरेगी। तो आखिर इन्फोसिस के शेयर्स की प्राइस को लेकर आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, और आपको कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस करंटली क्यों गिर रही है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कि आखिर इन्फोसिस के शेयर्स की प्राइस क्यों गिर रही है, इसके पीछे की रीजन क्या है। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो इन्फोसिस के शेयर्स काफी ज्यादा गिर चुके हैं, और यहाँ पर इससे पहले भी जब इन्फोसिस के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे तब भी इन्फोसिस के शेयर्स के साथ ऐसा ही हुआ था। जब इन्फोसिस के क्वार्टरली रिजल्ट आते थे तब इन्फोसिस के शेयर्स की प्राइस एक सर्टेन लेवल तक गिर जाती थी, और उसके बाद अगर आप इन्फोसिस के शेयर्स के ट्रेंड को देखेंगे तो उस लो को कभी भी इन्फोसिस के शेयर्स फिर से टच नहीं करते थे, क्योंकि इन्फोसिस के शेयर्स में पैसा बनाने का सबसे आसान तरीका यही है, जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आए तो कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव बातें फैला दो, ताकि इन्वेस्टर्स को यहां पर भरोसा ना रहे कि इन्फोसिस के शेयर्स में आपको इतने अच्छे रिटर्न कमाने को मिल सकते हैं। जब मार्केट में ऐसी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आती है तब लोगों को डाउट होता है कि इन्फोसिस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर इन्हें लॉस हो सकता है। तो इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन की वजह से मार्केट में बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे DIIs हैं, ऐसे बहुत सारे FIIs हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को कम करते हैं, और इसकी वजह से मार्केट में सेलर्स का नंबर बढ़ जाता है, और इन्फोसिस के शेयर्स का सेलर का नंबर बढ़ने की वजह से इन्फोसिस के शेयर्स की प्राइस में गिरावट आती है। और जब मार्केट में इन्फोसिस के शेयर्स की प्राइस गिरती है तब यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो इन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट्स अगर करंटली कंपनी के शेयर्स की प्राइस 8% से गिरी हुई है तब यहाँ पर ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब कंपनी के शेयर्स की प्राइस करंट लेवल से 8% ऊपर या 10% ऊपर जाएगी तभी सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को सेल करेंगे और यहाँ पर मैसिव प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में ऐसा बहुत बार होता है कि इन्फोसिस के शेयर्स की प्राइस गिर जाती है, और जब भी इन्फोसिस के शेयर्स की प्राइस गिरती है ना तो लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या भी इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है। अगर आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले टाइम पीरियड में आप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा पाएंगे, क्योंकि इस कंपनी के शेयर की प्राइस नॉर्मली 8% तक तो कभी नहीं गिरी है। इसके अलावा अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड भी काफी ज्यादा नेगेटिव रहा है। ग्लोबल मार्केट में इन्फोसिस के ADR सेल होते हैं। आप लोग ग्लोबल मार्केट में इन्फोसिस के ADR को बाय या सेल कर सकते हैं। अगर आपको ADR के बारे में नहीं पता है तो ADR के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ADR का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। इन्फोसिस के शेयर्स में अमेरिका में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो ADR के फॉर्म में होता है, मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट के फॉर्म में होता है। यहाँ पर एक ADR में पूरे शेयर्स का बंच होता है, जहां पर एक पर्टिकुलर नंबर होते हैं शेयर्स के। अगर आप बहुत सारे न्यूज की वेबसाइट्स को भी ओपन करके देखेंगे तब यहाँ पर पहले से ये न्यूज फैलाई जा रही है। करंटली कंपनी के प्रॉफिट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो 12% की थी, लेकिन करंटली कंपनी को 9% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कंपनी ने 3% से अंडर परफॉर्म किया है। इस तरीके की न्यूज मार्केट में बहुत ही ज्यादा फैलाई गई है, और इसकी वजह से लोगों का सेंटीमेंट बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है, और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इन्फोसिस ने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इन्फोसिस के जो रेवेन्यूज हैं, इन्फोसिस के जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और कंपनी का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, हर एक चीज कंपनी की बढ़ती ही जा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग कंपनी के परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तब भी आपको सिचुएशन सेम देखने को मिलेगी। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि आखिर इन्फोसिस के शेयर्स की प्राइस क्यों गिरते जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आपको इन्फोसिस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। देखो, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्फोसिस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आई वुड से कि आपको करंट लेवल पर इन्फोसिस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि करंटली इन्फोसिस के शेयर्स की प्राइस 8% से ज्यादा गिर चुकी है, और हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा मौका दोबारा ना आए जहां पर इन्फोसिस के शेयर्स की प्राइस 8% तक गिर जाए। लेकिन कल सैटरडे होने की वजह से मार्केट क्लोज है और संडे को भी मार्केट क्लोज है, तो मंडे को पता चलेगा कि इन्फोसिस के शेयर्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है। अगर मंडे को भी इन्फोसिस के शेयर्स ऐसा ही परफॉर्म करते हैं, शेयर्स की वैल्यू गिरी रहती है, तब यहाँ पर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा जहां पर आप इन्फोसिस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट पर अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न्स कमा सकते हैं। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको
आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।